आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। नमस्कार। जब धुंधली होने लगती है उम्मीद की किरण, जब टूटने लगता है आशा और विश्वास, तभी प्रकृति की अनंत दुनिया में से आती है आश्वासन की एक आवाज, जो धीरे धीरे भर देती है एक ललक जीवन की अनंत आकांक्षाओं की। कोरोना के इस संकट काल में भी हम सब उम्मीद की डोर थामे ही आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन कोरोना का सटीक इलाज सामने आएगा या फिर कोविड टीकाकरण से ही इस महामारी का अंत हो जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक आप सब कोविड नियमों का पालन करें। जहां भी जाएं, मास्क लगाकर जाएं, हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सुरक्षित दूरी का भी पालन करें। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी। डॉक्टर तनुजा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम। इससे पहले कि मैडम के साथ कार्यक्रम शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर तनुजा, जब से कोविड संक्रमण की शुरुआत हुई तब से आयुर्वेद का एक नया स्वरूप सामने आया। वो स्वरूप जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, चाहे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हो, चाहे कोरोना से लड़ाई लड़ने में हो। इसके साथ साथ आयुर्वेद ने भी अपने ढंग से कोरोना के इलाज में दवाइयों के प्रयोग किए। कई ऐसे भारतीय अस्पतालों में आयुष मंत्रालय की तरफ से और आयुर्वेदिक पद्धतियों से इलाज किए गए। कुछ दवाइयों के ट्रायल्स भी चल रहे हैं। आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि जो ट्रायल्स चल रहे हैं उनकी स्थिति अभी कहां तक पहुंची है और क्या परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली शुरुआत के दौर में आयुर्वेद मंत्रालय की ओर से जो एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें आयुष का काढ़ा रहा, फिर अणु तेल जो नाक में जो नेजल शील्ड तरीके से जो एक प्रिवेंशन का एक अणु तेल का भी बूंद बूंद डालने से प्रतिबंधात्मक उपचार का एक जिक्र जारी किया था और च्यवनप्राश और संशमनिवटी, इन सबको एक आयु रक्षा किट नाम से जारी किया था, जिसमें 80,000 दिल्ली पुलिस को भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमने दिया। और देश के कोने कोने में बहुत लोगों ने पब्लिक हेल्थ में इसका उपयोग किया, लेकिन पब्लिक हेल्थ रिसर्च फाउंडेशन के साथ हमने उसके नतीजे भी आजमाने का प्रयास किया। तो अभी इसके जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट ऐसे आए हैं कि जो एक ट्रेंड लाइन जिन्होंने लिया ये उनमें मॉर्टेलिटी कम थी और इन्फेक्शन का रेट भी कम है। उसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी जारी हुए हैं और जिसको हम पीयर रिव्यूड जर्नल कहते हैं, अच्छे साइंटिफिक जर्नल में पब्लिकेशन की स्टेज में वो आ गए हैं, क्योंकि जितने भी रिजल्ट्स आते हैं उसको स्टैटिस्टिकली हम उसको एनालाइज करते हैं और वो फिर पब्लिकेशन होने के बाद पूरे दुनिया भर में उसके मान्यता मिलती है। दिस इज द प्रोसेस। ऐसे ही मिनिस्ट्री के अंदर जो एक CSIR, ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत जो मोर देन 150 साइट्स पे रिसर्च हुए और जिसमें 127 कंप्लीट रिसर्च जो CTRI, जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जिसमें वो रजिस्टर किए ऐसे रिसर्च हुए, जिसमें अश्वगंधा, गिलोय, यष्टि मधु और आयुष 64, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए थे उसका स्टडी हुआ प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में भी। तो सबसे पहले तो जो आयुष 64 है, जिसको CCRS ने ऑलरेडी मलेरिया की दवा थी लेकिन उसको रिपर्पज किया और उसका पब्लिकेशन भी हुआ, तो वो ऑलरेडी उसका ट्रांसलेशनल हुआ है, जिसका मतलब ये कि माइल्ड टू मॉडरेट में ऑलरेडी कंडीशन में ऑलरेडी वो ऑफिशियली उसको मान्यता मिली है
कि कोविड के अगेंस्ट उसको यूज करने के लिए। जी तो ये तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ऐसा ही सिद्ध का कबा सूर्य कुडीनीर है, जी वो भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है। जी लेकिन जो बाकी 127 रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसमें से 4 पब्लिकेशन ऐसे हैं, जैसे नीम का कालमे का हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में किया, जी तो वो ऑलरेडी माइल्ड मतलब प्रिवेंशन में उसका नतीजा अच्छे परिणाम कर दिखाई दिए हैं, तो वो ऑलरेडी यूज में है। कालमेघ है, ऐसे कई सारे। जी अश्वगंधा के भी परिणाम अच्छे है, लेकिन जो मैन्यूस्क्रिप्ट की स्टेज में है। जी और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जैसे अणु तेल है, जो नेजल शील्ड की मैं जी बात कर रही थी, जी कि नाक में आप ग्रीजिंग भी कर रहे हैं या एक एक बूंद भी लगाए, तो वो कोरोना के वायरस का जो नेजल जहां से अंदर जाता है नाक के थ्रू, जी तो वो 90% जो वायरस का लोड कम होता है, ये पता चला है रिसर्च में। जी बिल्कुल। डॉक्टर तनुजा, बहुत सारे लोगों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा जी। पीना शुरू किया जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई। अब भी जी। घर घर में लोग काढ़ा बना रहे हैं या फिर आयुष काढ़ा पी रहे हैं। जी। बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत है कि गर्मी के मौसम में या जो इस समय मौसम चल रहा है, काढ़ा पीने की वजह से उन्हें पेट में शिकायत हो रही है, पेट दर्द हो रहा है या फिर कई और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या सच में काढ़ा पीने से ऐसी दिक्कत हो रही है? एक्चुअली काढ़े में मूलतः जो काढ़ा जारी किया, नोटिफाई किया, उसमें काली मिर्च, सोंठ, ये जो गर्म तासीर की जो 2 हर्ब्स थे, मसाले के, जो मसाले के पदार्थ हम जिसको कहते हैं, जी जिससे गर्मी हो सकती है। लेकिन उसमें जो दालचीनी, तुलसी और मुनक्का है, वो ठंडी तासीर के है, तो वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको ऑलरेडी जिसकी मिजाज गर्म है, उनको मुंह में छाले होना या एसिडिटी होना, या अगर पाइल्स है तो उसमें से खून गिरना, ये हो सकता है। तो हमें अगर घर में बनाते हैं जिनकी गर्म प्रकृति है, उनको 1/4 कम हिस्सों में सोंठ और काली मिर्च लेना चाहिए। लेकिन जो अभी हमने, जो मिनिस्ट्री ने भी जो नया काढ़ा का रिवाइज्ड वर्जन जारी किया, जी तो उसमें गिलोय, आंवला, इसको भी और अडूसा, इसको भी ऐड किया, मुलेठी को भी ऐड किया। और जिनको गर्मी होती है उनको इलायची, छोटी इलायची और मुलेठी, ये बिल्कुल ठंडे हैं और वो गर्मी को कम करते हैं। जी अगर ये डाल के हम काढ़ा लिया तो गर्मी नहीं होती है। और जो आपने रिसर्च की बात पूछी थी, जी तो ये काढ़े की जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, वो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती है, हमारी व्याधि प्रतिकार क्षमता सक्षम बनाती है। इन्फ्लेमेशन, जो ये कोविड का जो मुख्य जितना भी बाधा पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, वो सूजन से, इन्फ्लेमेशन से होती है। जी तो बिल्कुल। ये इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन, ये 2 चीजें ऐसी है जिसमें आयुर्वेद के ये काढ़े के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, वो बहुत लाभदायक है। जी और जो एक मॉलिक्यूलर डॉकिंग की स्टडी की, जिसमें ये सभी के सभी 5 के 5 और अभी जो ऐड किए हमने 3-4, ये सभी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन का परिणाम उसमें है, ये अभी सिद्ध हुआ है। जी तो ये बहुत काढ़ा, अभी भी हमें कोरोना कम नहीं हुआ है, बिल्कुल। तो अभी तीसरी वेव आने का खतरा है, तो हमें ये जरूर सुबह शाम एक बार लेना चाहिए। जी बिल्कुल, काढ़े के तमाम फायदे हैं और जैसा कि डॉक्टर तनुजा बता रही हैं कि तीसरी लहर की आशंका के बीच काढ़ा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, राजधानी दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी। और डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आज का कार्यक्रम आपका बहुत सुंदर है, क्योंकि आप आयुर्वेदिक कार्यक्रम ये तीसरी बार आ रहा है, तो ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में जो आप बताते हैं, जो खाने के लिए तरीके, तो उससे काफी हमारे को फायदा मिलता है। और वैसे भी डॉक्टर साहब, मेरे पास आयुर्वेदिक के 4-5 पौधे लगे हैं, जैसे अश्वगंधा है, लेमन ग्रास है और गिलोय है, तुलसी है, और 1-2 पौधे का नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि कार्यक्रम में टाइम कम है।
तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम जो आपने काढ़ा बताया था उसमें लेमन ग्रास का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो अश्वगंधा के पौधे लगे हुए हैं उसका पत्ता हम तोड़ के डाल सकते हैं काढ़े में, कितना डाल सकते हैं, इसके बारे में बताइए। और इसकी जो मैं इस कार्यक्रम को रिकॉर्डिंग करके आगे और लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा और इससे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ देंगे। यस, अश्वगंधा के पत्ते का नहीं, अश्वगंधा की जड़ मतलब मूली का प्रयोग होता है। अश्वगंधा के पत्ते वजन कम करते हैं और उसका मूल न्यूट्रिशन मतलब पोषण देता है। तो अश्वगंधा की जड़ का उपयोग करना चाहिए, लेकिन लेमन ग्रास का पत्ता वो जरूर डाल सकते हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम इनसे भी बचाव हो सकता है। 1 या 2 पत्ते आप डाल सकते हैं रोज। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। आपका प्रोग्राम उज्जवल चल रहा है जी, बहुत उज्जवल। जी शुक्रिया। शुक्रिया। मैं जानना चाह रहा हूँ जी, काढ़ा बनाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी और उसको कितनी बार लेना है और किस तासीर से लेना है? काढ़ा पर इस कार्यक्रम में पहले भी चर्चा हो चुकी है। संक्षेप में एक बार दोबारा आप रिपीट कर दीजिए डॉक्टर तनुजा। जी बिल्कुल। घर के जो मसाले के जो हमारे हर घर में होता है, उसमें सबसे पहले तो दालचीनी, अगर आप 1 हिस्सा ले, फिर उसके साथ ही तुलसी के पत्ते और काली मुनक्का सब 1 भाग ले, और उसके 1/4 ही सौंठ हो या अदरक भी हो गीला, और काली मिर्च के 1-2 दाने, ये सब मिलके अगर 1 चम्मच हो जाता है तो 1 गिलास पानी, जैसे चाय के लिए हम गरम करते हैं, ऐसे उबाल कर जब उबाल आ जाए, जैसे चाय में हम 1 चाय पत्ती डालते हैं, वैसे ये 1 चम्मच अगर डाल के 2-3 मिनट उबाला और ढक के गरम गरम ही छान के पी लिया। अगर आपके स्वाद के अनुसार आप नींबू डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। और जिनको गर्मी है वो चाय में जैसे दूध डालते हैं, वैसे दूध डाल के छान के भी ये ले सकते हैं। और जिनको गर्म ज्यादा होती है उनको आप मुलेठी, आंवला, गिलोय ये भी चूर्ण डाल के कुल मिला के एक समय काढ़े में 1 चम्मच डाल के आप लेंगे तो, और सुबह शाम कम से कम 2 बार लेना चाहिए। जिनको ये सब कुछ करना नहीं संभव है तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष काढ़ा नाम से ये सभी जगह प्रमोट किया है, और कई सारी औषधि कंपनियां आयुष काढ़ा नाम से मार्केट में उसको लाया है, तो आप उसकी पाउडर ले सकते हैं। अभी सैशे फॉर्म में भी आया है, तो आप ये जरूर ले सकते हैं। राजधानी दिल्ली से केशव प्रजापति जी जुड़ गए हैं। केशव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत। केशव जी, आपको आवाज मिल रही है? केशव जी से हमारा संपर्क लग रहा है कि नहीं हो पाया है। डॉक्टर तनुजा, जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई और आयुर्वेद में भी तमाम तरह से जो पुराने प्रयोग थे वो लोगों के सामने नए तरीके में आने लगे, लोग उनके बारे में जागरूक होने लगे। अब जब देश भर में बारिश का मौसम है, साथ ही साथ गर्मी भी पड़ रही है, लोगों के जहन में ये व्यावहारिक सवाल उठता है कि क्या खाएं कि बीमार न पड़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और कोरोना से भी बचे रहें। जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बारिश के दिनों में अगर हम हमारी जो बॉडी क्लॉक है, हमारा जो पचन क्षमता, हजम क्षमता जो है, उसको हम वातावरण के अनुसार, सीजन के अनुसार एडजस्ट करें तो फिर हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो बारिश के दिनों में पचन क्षमता ये पूरे साल में बहुत कमजोर होती है। इसीलिए आप देखिए पूरे इंडियन रिचुअल जो है, क्योंकि आयुर्वेद हमारी धरोहर का हिस्सा है, इट इज ए ट्रेडिशनल विजडम। तो आप देखिए चातुर्मास में एक समय खाना खाते हैं, कई लोग एक दिन का रात का खाना हल्का सुपाच्य लेते हैं या कम लेते हैं। तो वजह इसी की है कि पाचन क्षमता जो अग्नि है वो सबसे मंद होता है। इसीलिए सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है, कोई भी बहुत गुरु भारी मिष्टान, पचने में भारी, अगले दिन का जिसको बासी अन्न है, ये सब चीजें इन दिनों में नहीं करनी चाहिए। तो लेना क्या चाहिए, तो ताजा ले, गर्म ले, हल्का ले, सुपाच्य ले। अगर जिनको डाइजेशन की
दिक्कत है तो वो भून के भी ले सकते हैं। जैसे कि चावल है वो भून के फिर उसका चावल बना सकते हैं, या रात का खाना बिल्कुल ही जल्दी 8 बजे से पहले सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही ले, और वो जो ले वो हल्का ले ले। जो थोड़ी सी जो भूख है तो वो भूख बचे उतना ही खाना लेना चाहिए। दूसरा, पानी उबाल के लेना चाहिए, उसमें अगर तुलसी, जीरा, धनिया अगर ये डाल के ले तो फिर पानी भी, क्योंकि इन दिनों में वाटर बॉर्न इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, तो पानी के भी कुछ ना कुछ डाल के आप ले, या उबाल के ठंडा किया हुआ ले, वो ले सकते हैं। इन दिनों में स्पाइसी मतलब तली हुई चीजें, तेल वाली ऐसा नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज है जैसे कि तरी वाले साग है, सब्जियां है, तो वो उबाल के ले, वो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। रायबरेली से राम शंकर जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, मैं ये कहता था कि जैसे हम लोगों ने पिछले चुनावों के समय में भी अनुभव किया कि भीड़ के ऊपर हमारा कोई मतलब हमारा क्या, जो भीड़ को एकत्रित करते उस पर नियंत्रण नहीं होता, और जब वहाँ पे 100 आदमी 1000 आदमी जुड़ते हैं तो उन्हीं का ये जो है मतलब फैलने का बहुत बड़ा चांस रहता है। 100 यात्राओं में, शमशान यात्राओं में आज ऐसा मतलब एक वो किया जाए जो कि कम से कम समूह एकत्रित हो मगर सुव्यवस्थित हो। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कम जरूर हुआ है लेकिन वो है, और हमें कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी जीना कैसा ये सीखना चाहिए। और हो सके तो भीड़ में नहीं जाना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए। मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है, बार बार हाथ धोना भी जरूरी है, जिसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये जरूर कहेंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ आप आयुर्वेद अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी साथ में अपनाएं, तो फिर आप कोविड से बच सकते हैं, तीसरी लहर से बच सकते हैं, जिसमें आधा घंटा व्यायाम है, योगासन है, खाना अच्छा खाना है, सोच अच्छी है। लेकिन जब आप भीड़ में जाते हैं तो आप कोई भी तेल या अणुतेल जैसे नाक में आप 2-2 बूंद डाल के जरूर जाइएगा, जिससे डबल मास्किंग नेजल शील्ड होता है, और उसके ऊपर आप मास्क पहन के जाइए, तो फिर एटलीस्ट वायरस की एंट्री होने से बच सकते हैं। और जब भीड़ से आते हैं तो आप हल्दी नमक वाले गरारे जरूर करिए, तो वायरस की एंट्री नाक और गले के बीच में ही रह के वो वायरस अंदर फेफड़ों तक नहीं जाता है। छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह जी जुड़ गए हैं। इंद्रभान जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। सर प्रश्न ये है जी, शरीर में किस तरह की कोशिकाएं कोरोना वायरस से ज्यादा संक्रमित होती है? जी डॉक्टर तनुजा। जी बिल्कुल, आपने ये जो कोविड-19 का जो वायरस है उसको आपने देखे होंगे, कांटे जैसे प्रोटीन स्पाइक है, तो वो शरीर में ACE2 नाम के रिसेप्टर्स होते हैं, और वो हमारी जो श्वसन वह संस्थान है, जैसे फेफड़ों तक श्वसन वाहिका और फेफड़ों के जितने सेल्स हैं वो ज्यादातर वो रिसेप्टर्स वो वहाँ ज्यादा होते हैं, नाक के अंदर ज्यादा होते हैं, हमारे किडनी पे ज्यादा होते हैं, लिवर पे ज्यादा होते हैं, ब्रेन में ज्यादा होते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये कोविड के बाद जो टारगेट ऑर्गन डैमेज मतलब क्षति जो पहुंचती है, ये फेफड़े में ज्यादा पहुंचती है, श्वसन वह संस्थान में ज्यादा होती है, किडनी में होती है, हमारी जो वाहिनियां है उनमें फिर गुठली बन जाती है, थ्रोम्बोज बन जाते हैं। तो ऐसी सभी जगह से ACE2 रिसेप्टर जो है उसको बाइंडिंग ही ना हो वायरस, इसीलिए आयुर्वेद की जो गिलोय, आंवला, तुलसी, हल्दी, ये सभी चीजें अगर हम बीच में ले तो वो बीच में वायरस और ये सेल, इसके बीच में एक वो ब्रिज हो जाता है, और वो वायरस इन कोशिकाओं से जुड़ता नहीं है। यही हमारा मेन टारगेट होता है। जी। रेडियो कॉलोनी लोनी से मोहम्मद यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते। मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी से बोल रहा हूँ।
सर मैं जानना चाह रहा था मैं इनसे कि जैसे कि आजकल हम ड्राई फ्रूट ले रहे हैं, जैसे कि बादाम है, काजू है, मुनक्का, ये तो शाम को लेते हैं और रात के अखरोट वगैरह भी लेते हैं, तो इससे क्या हमारी बॉडी को बेनिफिट मिलेगा, मैम थोड़ा बताएं। या बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ड्राई फ्रूट से पोषण, इम्यूनिटी और प्रतिकार क्षमता बढ़ती जरूर है, लेकिन हर किसी को अपने अग्नि का ख्याल रखना चाहिए। इसका मतलब आप कितनी पचन क्षमता है वो जरूर आपको आजमाना चाहिए। अगर आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी वीक है तो आपको ड्राई फ्रूट से भी दुष्परिणाम होते हैं और उससे अजीर्ण, इंडाइजेशन होके इम्यूनिटी कम होती है। तो आपको सुबह बिल्कुल बहुत जो भारी ऐसे काजू, अखरोट वगैरह नहीं लेना चाहिए, वो दोपहर में लेना चाहिए। सुबह आप काली मुनक्का, सूखा अंजीर, ऐसी जो हल्की सुपाच्य जैसी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। बादाम भी लेने हैं तो रात को भिगो के छिलके उतार के सुबह 1-2 लेने चाहिए। लेकिन हर कोई अपनी भूख कितनी है, कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो ध्यान में रखने के बाद ही ड्राई फ्रूट ले तो वो जरूर अच्छा परिणाम देगा। राजधानी दिल्ली से होसाला प्रसाद जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी, आनंद श्रीवास्तव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, शुक्रिया, पूछिए सवाल। मैं आंखों से दृष्टिहीन हूँ, मेरा नाम हौसला प्रसाद है जी। मैं मैडम से ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग ये वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, और मैंने तो अपनी वैक्सीन पहला डोज मैंने ले लिया है, हमारे काफी सारे लोगों ने ले लिया है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनके मन में एक जिज्ञासा है कि हमें कुछ हो जाएगा, तो हम ये आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं मैडम से कि मैडम ये बताएं कि कोरोना को ताकतवर बनाने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए आदमी को अपनी यूनिटी पावर को बनाने के लिए, यूनिटी के लिए क्या करना होगा जिससे उसकी यूनिटी पावर मजबूत हो, जिनको वैक्सीन लग चुकी है या जिनको नहीं लगी है, दोनों लोगों को। जी डॉक्टर तनुजा। ये वैक्सीन, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ अगर वैक्सीन भी ले तो व्याधि, मतलब कोविड के बाद अगर कोविड हो भी गया तो वो आगे सीवियरिटी नहीं होता, वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो वैक्सीन लगवाना ये जरूरी है। लेकिन अगर कोई जिसका नंबर नहीं आया, कोई भी वैक्सीन नहीं लगा पाए और वैक्सीन लगने के बाद भी सबसे इसका जो एक कीवर्ड है, जो आपने सही कहा भाई साहब ने, कि इम्यूनिटी, जिसको व्याधि प्रतिकार क्षमता कहते हैं, उसको मजबूत रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपका खान पान वो अच्छा हो, ताजा हो, सुपाच्य हो, दूध ले, घी ले, ताजे फल ले, ड्राई फ्रूट ले, समय पे खाए, समय पे सोए, व्यायाम करे, मेडिटेशन करे, सोच अच्छी रखे, इन सबसे इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन हमारी इम्यूनिटी को और अच्छा मजबूत करने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए जितने भी इम्यूनो बूस्टर्स, मॉड्यूलेटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आंवला है, च्यवनप्राश आप ले सकते हैं, या अश्वगंधा, जो वैक्सीन एडजुवेंट करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इसका एक रिसर्च कर रही है। तो अश्वगंधा की गोली या अश्वगंधा का चूर्ण 1 चम्मच जी सुबह शाम आप दूध के साथ ले, बिना दूध के साथ ले तो भी इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है। गिलोय 2 गोली सुबह शाम ले, तभी भी इम्यूनिटी मजबूत रह सकती है। जी बिल्कुल। पंजाब से दलविंदर सिंह जी जुड़ गए हैं। दलविंदर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते साहब, मैडम को भी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मेरा एक सवाल है। हमारे घर में एक छोटी सी 5 महीने की गुड़िया है। ओके। उसको 1 हफ्ते से थोड़ी थोड़ी छींके जैसी आ रही है जी। अच्छा। एक तो उनके लिए क्या हम देवे, ऐसा आयुर्वेदिक में कुछ घर में कुछ बना के। और एक मैंने दोनों डोज ले लिए कोवैक्सीन की। और अभी अपने और कोई डोज लेने की जरूरत है, मतलब इम्यूनिटी अभी इससे पूरा हो जाएगा? हाँ, ये भी 2 डोज, जिसको दूसरा डोज ये बूस्टर डोज होता है, तो इससे तो आपको कोविड के खिलाफ लड़ने की इम्यूनिटी, लेकिन कोविड हो भी गया तो उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता अभी आई है। जी। हो भी गया तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आप जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट और आयुर्वेद अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर करें, योगासन, मेडिटेशन,
ओमकार प्राणायाम ये जरूर करें, लेकिन आप साथ में अश्वगंधा ले सकते सुबह शाम। अभी मैंने कहा ले सकते हैं, शिलाकेतु ले सकते हैं, जिससे इम्यूनिटी हमेशा के लिए मजबूत ही रहेगी। मतलब वैक्सीन लिया तो भी आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के सभी प्रयास रखने चाहिए, जारी रखने चाहिए। डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको केयर लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल जी। कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं, केशव जी हैं। केशव जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरे फादर ने सर गोखरू, शतावरी, अश्वगंधा, कोचबीर और सफेद मूसली इनके चूरन खाए थे। तो सर जैसे नसों में से प्रॉब्लम होती है, उससे सर इनको आराम मिला था। जी। उससे दूसरा सर जैसे आंवला चूरन खाते रहते थे, तो इस टाइम से बंद कर दिया अभी फिर दोबारा से। तो इनको शुगर भी है जी। तो इनमें सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे? हाँ, ये अच्छा पूछा, लेकिन जिनको अगर शुगर है तो आपको बिल्कुल आंवला बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए मेहेशु निशामल की, मतलब आंवला और हल्दी अगर एक एक चम्मच सुबह या शाम को एक ले तो डायबिटीज के कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। तो आपको आंवला नहीं छोड़ना चाहिए, लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपने अश्वगंधा, कवचबीर, शतावरी, अश्वगंधा लिया, गोखरू भी लिया, तो आप इसके बजाय आप अगर गोखरू, आंवला और गिलोय, इन तीनों से बना रसायन चूर्ण कहते हैं उसको, तो वो सुबह शाम ले तो वो इम्यूनिटी और अच्छी मजबूत करता है। खासकर कोमॉर्बिड कंडीशन, आंवला जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या हर किसी को ये जरूर लेना चाहिए रसायन चूर्ण सुबह शाम। जी बिल्कुल। यशवंत जी जुड़ गए हैं। जी। यशवंत जैन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ साहब, मैं यशवंत जैन सीपुरी से बोल रहा हूँ सर। जी। तो मेरा ये कहना है कि जो आयुर्वेदिक में आपने जो कार्यक्रम सुनाया और हमारी बहन जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किन किन चीजों का उपयोग करने से, क्योंकि इनसे कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है। अगर हम अंग्रेजी यशवंत जी, कार्यक्रम में समय कम है, अपना सवाल पूछिए। सर हाँ बिल्कुल, यही पूछ रहा हूँ। तो मैडम ने जो बताया कि काढ़े के बारे में जो बताया, तो हम ये चाहेंगे कि वर्ल्ड में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एक दो नए काढ़े की अपेक्षा, क्योंकि काढ़े से आपने बताया कि पेट में दर्द होता है, ये बात सही है, कई लोगों को शिकायत आई। तो एक दो चीजें ऐसी बताएं जिससे कि लोगों को इससे कोरोना से लाभ मिल सके। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है डॉक्टर तनुजा इस कार्यक्रम में, और अब हमें समय भी अनुमति नहीं दे रहा है कि इस पर विशेष चर्चा करें। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को संक्षेप में क्या संदेश देंगी? जी, हम यही संदेश देंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ आयुर्वेद अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगर अपनाएं, कोरोना गया नहीं तो आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय, आंवला, अश्वगंधा, मुलेठी, इसमें से जो कुछ भी आपको सूट करता है वो जरूर सुबह शाम ले। अच्छा खान पान करे, व्यायाम करे, योग करे, प्राणायाम करे, नींद अच्छी ले, मन में सोच अच्छी रखे, तो आप कोरोना से भी कोरोना को हरा सकते हैं। जी बिल्कुल। और कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी हम आयुर्वेद को अपनाएं तो हमने हमारी जिंदगी स्वस्थ और खुशनुमा बना सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर तनुजा, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ की राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर तनुजा बता रही थी कि आयुर्वेद को अपनाकर और कोविड नियमों का पालन कर आप कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। नमस्कार। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपने प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।